हेलो दोस्तों, तो बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नमस्कार मेरा, और आज शुरू करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि बिना भाग किए कैसे आप पता कीजिएगा कि यह शांत, ये दशमलव जो है, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा कि अशांत होगा। ये आज हम लोग जानेंगे। और ये आपका ये सवाल, इस प्रकार का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है कि कोई प्रमेय संख्या दे देगा और कहेगा कि बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक थोड़ा बेसिक बात ये जान लीजिए कि कोई प्रमेय संख्या जो है, जब इसका हम प्रसार करते हैं, प्रमेय संख्या का खास करके उसका हर का प्रसार करते हैं, हर को तोड़ते हैं। प्रमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और संख्या के बारे में मैं 2 वीडियो जो है से आपको अपलोड किया हूं। सबसे फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है से नंबर सिस्टम पर आधारित है, जिसमें संपूर्ण मैं संख्या के बारे में जानकारी दिया हूं। उसमें के जो छोटी छोटी ट्रिक होती है वो भी मैं बताया हूं। तो आप चाहे तो इस वीडियो को देखने से पहले उस संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए। तो प्रमेय संख्या अर्थात जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, और इसका Q का जो प्रसार होता है, जब Q को जो हम तोड़ेंगे तो Q का प्रसार अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का होता है, जहां m और n जो है ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात ऋण नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। वह 0, 1, 2 हो सकता है, ऋणोत्तर नहीं हो सकता, ऋण से इतर यानी ऋण नहीं होना चाहिए। तो ये जो पावर mn जो है वो आपको जो है से संख्या को दर्शाएगा, डिनोट करेगा। तो अगर Q का जो है प्रसार 2 और 5 में है तो कहिएगा कि इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। वही किसी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। इसको आप याद ही रखिएगा कि जब भी हम प्रमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार करते हैं तो वह या तो शांत होगा और नहीं तो अशांत आवृत्ति होता है। अर्थात कोई संख्या का रिपीटेशन होता है, वो संख्या बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो मैंने क्या बताया कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा नहीं तो आवर्ती वाला होगा। ठीक है, तो आपको इसमें बिना भाग दिए, क्वेश्चन क्या है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। आपको बताना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। और मैंने अभी बताया कि या तो शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो शांत होने के लिए कंडीशन क्या है कि Q जो है, हर जो है उसका गुणनखंड जो है सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों में आना चाहिए, तब जाके वह शांत होगा, अन्यथा वह शांत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब मैं क्वेश्चन के लिए चलता हूं। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बातें मैं बोल दिया। Q को तोड़ना है। अगर Q 2 और 5 के गुणनखंड में है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ है तो वह आवर्ती होगा, वह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, एक बात मैं और बता देता चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन देकर कि यह शांत है कि अशांत है, और कभी कभी जो हल करने के लिए देगा कि अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखिए। 2 टाइप से इसमें सवाल आपको पूछे जाएंगे। इस एक्सरसाइज से 1.4 एक्सरसाइज से 2 तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक कि प्रमेय संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है, एक इस टाइप का। और दूसरा जो पूछेगा वह ये पूछेगा कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार लिखिए। अगर प्रमेय संख्या शांत है तो इसका दशमलव प्रसार बताइए। 2 बातें मैं बोल दिया। एक सिर्फ कहेगा कि शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत आवर्ती है, पहला बात। दूसरा क्या कहेगा कि अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखिए। बस ये 2 टाइप का इस एक्सरसाइज से सवाल हम सीखने वाले हैं, और इस 2 टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम सवाल को देखते हैं कैसे बनाएंगे।
पहला सवाल जो है आपका 13 बटा में 31/25 है। तो क्या करेंगे हम इसके हर को गुणनखंड करेंगे। हर को हम इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, क्योंकि 5 2 7 1 8 8 3 11 11 जो संख्या है, योगफल जो अंकों का योगफल 11 आया वह 3 से विभाजित नहीं है, तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगाएंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, 12 तो 5 दूना 10 और 25 तो 5 5 25। फिर जो है 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 25 हो जाएगा, 5 5 25। अब फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 और 25 5 5 25 और ये 5 × 5, यानी इसका गुणनखंड जो आया वह क्या देखने को मिल रहा है, तो 5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 के रूप में आया। आपके मन में होगा कि सर 2 तो है ही नहीं है, और आपने बोला कि इसका गुणनखंड जो है इस रूप में होना चाहिए, p अंश है और हर जो होना चाहिए या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n इस रूप में होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ 5 के रूप में ही आ रहा है। तो देखिए बुआ जी 5 के रूप में तो आ रहा है, लेकिन क्या आप इसको जो है 2 की पावर 0 नहीं दे सकते हैं? दे तो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का भी पावर x के पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 के पावर 0 तो 1। ये क्या क्या ऋणोत्तर नहीं होना चाहिए, 0 तो हो ही नहीं सकता है। मानस में नहीं होना चाहिए, 0 तो हो सकता है ना, बताइए 0 तो हो सकता है। ठीक है, तो यहां हमने इस रूप में लिख दिया कि 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5, अर्थात ये जो है इस रूप में आ गया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो बगल में लिख दीजिए कि यह शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इसका हर जो है वह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, इसलिए वह शांत है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलता हूं और इसलिए देखता हूं। 17 बटा 8, और 8 जानते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 3। फिर कहिए कि यहाँ 5 है नहीं, तो 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 तो दे सकते हैं। तो ये किस रूप में आ गया? आ गया ना p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इस रूप में तो आ गया। यानी कि ये भी आपका जो है क्या होगा? ये भी आपका शांत होगा। ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका जो है शांत होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं और ये है आपका 455। ये क्या है? 455। 455 को गुणनखंड तोड़ के देखते हैं क्या आता है। 5 5 10, 10 4 14, 14 विभाजित नहीं होगा 3 से, तो डायरेक्ट मैं 5 से लगाता हूं। 5 से लगाऊंगा तो ये 45, यानी कि 9 5 45, 5 9 45 और 5 एकम 5। अब 7 से लगाया तो 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है। अर्थात इसका जो 555 का जो गुणनखंड आया वो आया 5 गुने 7 गुने 13। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा हम लोगों ने किया था। क्या चर्चा किया था? कि अगर 2 और 5 के अलावे अन्य कोई संख्या गुणनखंड में आते हैं तो वो अशांत आवर्ती होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अशांत आवर्ती होते हैं ये। तो ये जो है अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये शांत नहीं है, ये शांत नहीं है। अब बताइए कि जो मैं बता रहा हूं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर समझ पा रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैं मैथ लेकर आऊं, या फिर और मैं ज़्यादा जो से मोटिवेशन लेकर आपसे और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आऊं। तो ये आप मुझे लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपसे गुजारिश है कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपका मेरे पढ़ाने का शैली, बताने का शैली अच्छा लगता होगा तो मुझे आप प्यार दीजिए और मेरे वीडियो को जो है से अपने दोस्तों में जो है से भेजिए ताकि वो भी देखें और इसका जो है से आनंद उठाएं, मैथ को सीखें। ठीक है, आगे देखिए 15 बटा 1600। सबसे पहले आप P और Q में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ है तो उसको काट के शॉर्ट फॉर्म के सरल रूप कीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये 5 से कटेगा 3 5 15 और ये भी 5 से कटेगा 5 3 15। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 3 15, 16 में से 15 घट गया 1 यानी कि 10 हो जाएगा। तो फिर 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 0 का 0।
अर्थात ये वास्तव में जो है जो संख्या है वह 3/320 है। संख्या क्या है? 3/320 है। हमने इसमें 3 से 5 से भाग दिया, 5 से ये भी कटा 3 बार में, 5 से जब ये भाग दिया तो 5 3 15, ये 10, 5 दूना 10 और 0। अब इसको देखता हूँ, मेन तो ये हुआ ना, 320 को अब तोड़ के मैं देखता हूँ क्या आता है। जब 2 से लगाऊंगा तो ये 16 दूना 32 0, फिर 2 से लगाऊंगा तो ये 80 हो जाएगा, 8 दूना 16 0, फिर 2 से तो ये 40 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये 20 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये 5 हो जाएगा। अर्थात क्या? अर्थात ये हुआ कि 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 2 के पावर 6 इंटू ये 5 के पावर 1। तो क्या ये 2 और 5 में आया? इसका जो गुणनखंड है क्या 2 और 5 में है? तो हाँ, 2 और 5 में है। अर्थात ये शांत होगा। अर्थात ये क्या होगा? ये शांत होगा। दशमलव प्रसाद इसका क्या होगा? शांत होगा। इसको देखते हैं, 29 बटा में 343 है और 343 होता है 7 गुने 7 गुने 7, अर्थात 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब होता है तो मैंने अभी बताया कि 2 और 5 के अलावा अन्य कुछ आएगा तो वो उसको आपको क्या बताना है? वो अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है वो आपका अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। तो आपने देखा कि ये जो है से दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं और ये आपका जो है से 23 बटा में 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। ये सीधा देखने से पता चल जा रहा है कि 2 और 5 के रूप में है। अर्थात ये क्या है? ये आपका शांत है। ये आपका क्या है? शांत है। दूसरी बात, इस सवाल को देखते हैं कि 2 के पावर 5 5 के पावर 7, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये आपका 7 गुणनखंड में आकर ये काम को बिगाड़ दिया। अगर 7 न होता तो शांत होता, लेकिन 7 आ गया, अर्थात 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये शांत नहीं है, ये अशांत आवर्ती है। क्या है ये? ये आपका अशांत आवर्ती है। इसकी बात कर लेता हूं। ये 6 है, 15 है, भाग लगेगा 3 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में, 3 से भाग लगेगा तो 5 बार में। ये 2 बटा 5, अर्थात 2 तो नहीं है तो 2 के पावर 0 और 5 यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 और 5 में है, यानी कि ये शांत है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका, इसका दशमलव प्रसार कीजिएगा तो शांत आएगा। ये देखिए 5 से कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 7 35 और 5 से काटिएगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 7 और 10 को तोड़िएगा 2 गुने 5, यानी कि ये भी 2 और 5 में आ गया। अर्थात ये भी आपका शांत है। इस संख्या का भी दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत होगा। इसको देख लिया जाए, ये जो है 77 है और यह 210 है। क्या 7 से कटेगा? 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसको 7 10 7 3 21, यानी कि 11 बटा में जो है 30 है। मैंने 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 7 77। मैंने 7 से भाग दिया तो 11 7 77 आया, यानी 11 आया। और जब इसमें मैं 7 से भाग दिया तो 7 3 21, 3 बार में या 0 का 0, माने 11 बटा 30 है। जब 11 बटा हम 30 को गुणनखंड करेंगे, 30 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिहाई 6 6 5 30, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5। वही बात 2 और 3, ये तो अच्छी बात है। 2 और 5, सॉरी मैं 3 बोल दिया उससे पहले। 2 और 5 ये तो अच्छी बात है कि 2 और 5 है ही, लेकिन बीच में 3 क्यों आ गया? ये 3 आ गया और 3 आने से ये आपका फिर शांत नहीं रहा, ये अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये अशांत आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती हो गया। तो आपने इस सवाल को देखा कि मैंने आपके सामने 10 सवाल रखा हूं और मैं बताया हूं कि किस प्रकार से जो है आप तोड़ के आपको हर को तोड़ना है, हर को जो है से गुणनखंड करना है और हर को गुणनखंड करके देखना है कि क्या आ रहा है। अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 में है तो शांत है, और 2 5 में नहीं है, 2 5 के अलावे कुछ और है, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा? यह आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं। इसमें देखा जाए तो कौन कौन शांत आया? तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 1 है, 2 है, 4 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यानी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन 10 में से 6 क्वेश्चन जो है आपका क्या है? शांत है। क्वेश्चन नंबर 1 शांत है, 2 शांत है, 3 नहीं है, 4 शांत है, तो 1 2 3,
ये नहीं है, ये है 4, ये भी नहीं है, ये है 5 और ये 6, ये नहीं है। यानी 10 क्वेश्चन में नहीं है तो एक ये नहीं है, एक ये नहीं है 2 और ये एक ये नहीं है 3 और एक नहीं है ये 4 जो सवाल है वो आसान आवर्ती में है और जो 6 सवाल है वह जो है वह आपका शांत है। तो अगला सवाल में वही 6 क्वेश्चन को क्या करना है, दशमलव रूप में दिखाना है। दशमलव प्रसार जो है आपको बताना है, लेकिन क्या चीज, बिना भाग दिए। बिना भाग दिए आपको दशमलव रूप में ला के दिखाना है। और इसी टाइप का सवाल जो है सबके बोर्ड एग्जाम में आता है। भाग देने के नहीं कहेगा, कहेगा बिना भाग दिए जो है आपको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो आइए, आपको मैं पहले बता दिया हूं कि कौन कौन, तो आपका 6 सवाल जो है वो है। तो ये वाला जो है सवाल आपका शांत था, ये भी शांत था, ये भी शांत था, उसके बाद ये शांत नहीं है, ये भी शांत था, ये शांत नहीं है, ये शांत था और ये शांत था। देखिए, तो 6 सवाल मैं टिक आउट कर लिया हूं एक, क्योंकि ये सवाल सेम टू सेम पीछे वाला सवाल है। जो पीछे में जो 10 सवाल बताया हूं वही 10 सवाल है और ये मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 करा रहा हूं आपको। तो इसमें जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 सवाल को हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इसे दशमलव प्रसार में लिखेंगे। तो पहला सवाल जो है वह है 13/3125 और अभी मैंने थोड़ा देर पहले 3125 का गुणनखंड किया था तो आया क्या था, 5 के पावर क्या आया था, बोल दीजिए। 5 के पावर जो है 5 आया था। 5 के पावर क्या था, 5 आया था। मन होगा कि नहीं सर जी एक बार दिखा दीजिए ना, आया था कि नहीं 5, देख लेता हूं। 5 से भाग तो 5 छक 30, फिर ये जो है 5 छक 30 हो गया, 1 12 यानी कि 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से तो 125, फिर 5 से तो ये आपका 25, फिर 5 से तो 5, क्या आया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आया कि नहीं आया, बोलिए। 5 का पावर जो है 5 आ गया। इसमें आपको करना क्या है, इस चीज को अब जानना है कि मुझे करना क्या है। तो इसको आपको ये करना है कि आपको नीचे वाले को 10 में लेके आया, 10 के घात में लाना है। आपको ऐसा क्या कुछ करना है कि नीचे वाले 10 के घात में आ जाए, ये करना है। और जानते हैं पिछला एक्सरसाइज में मैं चर्चा किया था किसी भी संख्या का इकाई स्थान यानी अंतिम स्थान, अंतिम अंक जो है शून्य कब होता है, जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 होगा तब जाके शून्य होगा। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी संख्या का आखिरी अंक, अंतिम अंक शून्य तभी आएगा जब उसके गुणनखंड में 2 होंगे और 5 होंगे। और इस प्रकार का सवाल जो है एक सिद्ध करने के लिए एक्सरसाइज 1.2 में आया था, मैंने सिद्ध कराया हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मुझे 10 के घात में लेके आना है और 10 के घात में लेकर आने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। तो लगभग मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप कि ये 5 के पावर 5 है, मैं खुद से अपने मन से 2 के पावर 5 से गुना कर दूंगा तब जाके ये 10 में होगा। तो जब 2 के पावर 5 से मैं गुना किया हूं, ऐसे ही थोड़े किया हूं। जब मैं किसी को कुछ पैसा देता हूं तो ऐसे ही थोड़े देता हूं, बाद में लेते भी तो है कि ऐसे ही दे देते हैं, नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे मैंने गुना किया हूं तो ऐसे ही गुना नहीं किया हूं, इसको बैलेंसी के लिए, बैलेंस बनाने के लिए इसके अंश में भी मुझे 2 के पावर 5 से गुना करना पड़ेगा, तब ना जाके ये कट के फिर कोई रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जाके आपका सही हुआ। मैंने क्या किया, मैं फिर से बोल दीजिए, मैंने इसका गुणनखंड 5 के पावर 5 आया था तो मैंने इसके बराबर 10 के घात लाने के लिए 5 के पावर 5 था, अपना मन से 2 के पावर 5 से गुना किया, ऊपर नीचे हुआ। क्या उससे फायदा ये हुआ, एक आप 7-8 में फॉर्मूला पढ़े होइएगा, मैं एक वीडियो बनाया हूं 8-7 पर, आप उस भी जाकर उस फॉर्मूला को समझ सकते हैं, बेसिक चीज को जान सकते हैं। मैंने क्या उसमें बताया था कि a के पावर m हो और गुना में b के पावर m हो। पावर अगर एक हो, आधार अलग अलग हो तो क्या हो जाएंगे, ये आधार आपस में गुना हो जाएंगे और पावर जैसे के तैसे। ठीक वही नियम यहाँ पे लगेगा कि 2 पंजे 10, ये 10 हो गया और पावर ये भाई साहब जैसे के तैसे रहेंगे। अब मुझे इसी का तो इंतजार था, मुझे करना क्या था, तो मुझे करना था हर को बनाना था 10 के घात और ये 10 का पावर 5 यानी 10 के घात में आ गया।
ऊपर क्या कर लीजिएगा, तो ऊपर ये 13 है और 2 के पावर 5 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो 32 से गुना कर दीजिए आपको 13 में, 13 से गुना करना 32 में, तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 या 39, 39 और 2, 39 से 2 होता है 41। तो यही होगा 416 होगा। और यहाँ 10 के पावर 5 यानी 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, यही ना होगा। 1 2 3 4 और ये रहा 5। बस अब तो हो गया। आपको जो है दशमलव रूप में लाना था, तो कितना जीरो है, 5 जीरो है ना, 5 अंक बाद। तो आपको कहिएगा कि 5 अंक तो है ही नहीं, तो 5 अंक पहले दशमलव में कैसे दूंगा, आप जीरो दे दीजिए। इसके पहले अगर जीरो हम दे देंगे तो क्या रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, 416 का 416 ही ना रहेगा जी। तो ये हो गया 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, और यहाँ पे दे दीजिए दशमलव, यही इसका दशमलव प्रसार हुआ। तो आपने देखा कि बिना भाग दिए अपने क्या किया, इसे दशमलव रूप में ला दिया। और इस टाइप का सवाल आपके 2 नंबर में आएंगे। सीधा पूछेगा कि शांत है कि अशांत आवर्ती, तो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। लेकिन इस प्रकार का कहेगा क्वेश्चन दे देगा परमेय संख्या, आप कहेगा कि शांत है तो इसको दशमलव रूप में लिखिए, तो ऐसे सवाल आपको आते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, इससे समझे होइएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो सवाल है वह है 17/8। 17 जो है 8 है, इसे भी आपको करना है दशमलव रूप में। तो क्या कीजिएगा, ये 17 हो गया, 8 को तोड़िएगा 2 के पावर 3। अब आप जल्दी से बोल दीजिए 2 के पावर 3 ही है, 5 नहीं है। क्या करेंगे कि 10 के घात में आ जाएगा, तो 2 के पावर 3 है तो अपना मन से 5 के पावर 3, तो जब नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी तो 5 के पावर 3 देना पड़ेगा। बोलिए, ये हो गया आपका जो है। अब देखिए वही आपका आधार अलग अलग है, पावर सेम है, दोनों गुना कीजिए, 2 पचे 10, 10 के पावर 3 हो गया। ये 17 गुने 5 के पावर 3, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 25 पचे 125, और 125 में आप कर लीजिए 17 से गुना कर लीजिए। 125 में क्या कर लीजिए, आप 17 से गुना कर लीजिए। डायरेक्ट भी करना है तो कर सकते हैं, आप जो डायरेक्ट कर लीजिए। 17 पचे 85, 85 के 5 हो गया, हासिल 8 हो गया, और 17 दूना 34, और 34 और 8 42, 34 8 कितना होता है, 34 6 40 2 42, 42 के जो है से 2 हाथ में 4, और 17 कम 17 17 4, 17 कम 17 17 4 21, यानी कि 2125 क्या जाएगा, 2125। और बटा में क्या हो गया, जीरो कितना है, 3 जीरो है। जीरो कितना है, तो जीरो जो है से आपका 3 जीरो है, और आप 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, यानी कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे आपका जो है से दशमलव, ये हुआ आपका दशमलव, ये हुआ आपका आंसर। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 17/8 का जो है से आपका दशमलव प्रसार जब भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आपका आएगा 2.125। अगला सवाल को देखता हूं। अब शांत वाला कौन है, तो अब जो है से शांत वाला आपका है 15/1600। तो हम जान रहे हैं कि ये शांत है, तो अब यहाँ भाग दे के छोटा मत कीजिए, क्योंकि फिर बाद में वही करना पड़ेगा, फिर गुना करना पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि 1600 का ही हम गुणनखंड कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 1600 का ही गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से तो 2 × 16 0 0, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 400, फिर 2 से तो ये 200, फिर 2 से तो ये 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, और ये 5 × 5 25, अर्थात क्या आया, तो आ गया 1 2 3 4 5 6 2 के पावर 6, 1 2 3 4 5 6 2 के पावर 6, और ये 5 का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, 5 का जो है से स्क्वायर आ गया। तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये करना है कि ये आपका 15 है, और यहाँ 2 के पावर 6 तो है, 2 के पावर जो है 6 तो है, लेकिन यहाँ 5 का जो है से स्क्वायर है, यानी 5 का पावर 2 है। बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 5 के पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 के पावर 4 से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी कि आपको 10 के घात में लाना है। हर को क्या करना है, 10 के घात में लाना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं, मैं डायरेक्ट 5 के पावर 6 करूंगा, तो ऊपर मुझे 5 के पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। गुना कर दीजिए तो नीचे तो घात बन गया, 2 × 5 = 10, 10 के पावर 6 हो गया,
और ऊपर जो है से गुना कर दीजिए। ऊपर क्या है 15 है और गुने 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 125 पचे 625। तो ये आपका जो है से 625 हो गया। तो 625 में आपको 15 से करना है, गुना करना है। गुना कीजिएगा तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 का हो गया, 5 हो गया हासिल 7, 15 दूना 30 और 30 और 7 37 के साथ हासिल 3, 15 छक्का 90, 90 3 93। यानी ये हो जाएगा आपका 9375 और इधर जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव देना है। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो देख के जो है से हमने 6 बना लिया, यानी कि 0.00937 ये आपका जो है ये आपका दशमलव रूप आया, ये दशमलव प्रसार आया। चलिए, तो ये हमने सवाल 3 को देखा। अब हम जो है से आगे नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। ये सब सवाल को आप तो नोट कर लिए होइएगा या समझ गए होइएगा। इसको मैं हटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब जो मेरा सवाल जो बच गया वह सवाल कौन सा है, तो वो सवाल अब आपको है ये हो गया 13/21-25 हो गया। उसके बाद जो है 17/8 हो ही गया, 15/1600 हो गया। अब जो है सवाल छठा नंबर जो है से आपका शांत था। छठा नंबर सवाल जो शांत था, तो ये है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये जो है से शांत है। तो इसको इसमें तो कुछ करना नहीं है, क्या कीजिएगा जल्दी से बोल दीजिए। 2 के पावर यहाँ पे 3 है, 5 के पावर 3 करना है, एक कम है। तो जब मैं इसको 5 के पावर 3 कर दूंगा तो 1 5 से तो गुना करना पड़ेगा। बोलिए जल्दी से, 1 5 से तो गुना करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि बराबर करना है। जब बराबर कीजिएगा पावर को तब ना नीचे वाला गुना होगा। जब पावर को जो है से बराबर कीजिएगा तब तो आधार गुना होगा ना। तो ये आपका गुना कर दीजिए आधार, 2 5 10, 10 का पावर 3 हो गया, 2 5 10 हो गया, पावर 3 का 3 रहेगा। और ये आप 23 में 5 से गुना कर दीजिए, 115 होता है। 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 5 दूना 10 1 11, 115, 23 5 115, 23 5 115। ठीक है, अब जो है इसको क्या करना था, 1 1 5 और ये 10 का पावर 3 मतलब 1000, 10 गुने 10 गुने 10 अर्थात 1000। तो 3 अंक बाद दशमलव देना है, दे दीजिए। 1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी कि 0.115। इसका दशमलव प्रसार यही आएगा, इसका दशमलव प्रसार आपका यही आएगा। अब क्या बच गया, तो अब जो है सवाल है 6/15, 6/15 है। इसको देख लेता हूं, ये कटेगा 3 से काट के हटाइए इसको। 3 से मैं काटा तो ये 2 बार में और 3 से तो ये 5 बार में, यानी ये 2/5 है। आपको करना है इसको दशमलव प्रसार करना है। तो 5 के पावर 1 है, बनाना है 10, तो क्या करेंगे, 5 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 से गुना कर देंगे। जब 2 के पावर 1 से गुना करेंगे तो ऊपर भी मुझे 2 के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। बोलिए जल्दी, करना पड़ेगा ना। नीचे क्या कर रहे हैं, हर को जो है क्या कर रहे हैं, 5 और 2 और 5 के पावर को बराबर कर रहे हैं। 10 के घात में लाना है ना, तो 10 के घात कब आएगा, जब 2 और 5 के पावर बराबर होंगे तब ना। तो ये आपका 2 दूना 4 हो गया और ये हो गया 2 पंजे 10 हो गया, भाग दीजिएगा तो 0.4 आएगा, ये भी बन गया आपका। अब जो है एक और सवाल जो बच गया, ये 9 नंबर की 35/50 है। इसे आपको दशमलव रूप में करना है। तो आप ये काटने से फायदा होगा नहीं, काटिए मत। क्यों, क्योंकि बाद में फिर गुना करना पड़ जाएगा, तो मत काटिए। अब 50 से गुणनखंड कर लीजिए, तो 25 दूना 50 होता है, अर्थात 5 5 25 और 25 दूना 50। क्या है यहाँ पे, 2 1 है और 5 2 है। और मैंने क्या बोला कि मैंने बोला आपको कि आपके घात को बराबर सिमिलर बराबर करना है। क्या करना है, घात को बराबर करने के लिए ये 2 को एक और गुना करना पड़ेगा, 2 के पावर 2, तो ऊपर 2 से गुना करना पड़ेगा ना जी, तब ने को पावर बढ़ेगा। और ये 5 का आपका स्क्वायर तो है ये है। अब क्या कीजिएगा, 35 दूना ये 70 हो गया और नीचे क्या हो गया, 2 5 10 और 10 का ये आपका स्क्वायर हो गया, अर्थात 70/100। 2 अंक बाद दशमलव दीजिएगा, यानी 0.70 दीजिए या 0 ना दीजिए, क्योंकि बाद में कोई अंक है नहीं, तो अंतिम में आपका 0 का वैल्यू होता नहीं है। अर्थात 0.70 कहिए या 0.7 कहिए, ये आपका आंसर हुआ। तो आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ता हूं और एक आपको बेहतरीन सवाल की उम्मीद चलता हूं, जो ऑब्जेक्टिव में ये लगातार पूछे जाते हैं और आपको बताना है
अंक को देखते ही बता देना है कि यह शांत होगा, कि अशांत आवर्ती होगा, कि अशांत अनावर्ती होगा। देखते ही बता देना है। और एक सवाल ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे ही जाते हैं। तो थोड़ी इसके लिए थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। मैं पहले भी चर्चा किया हूं और फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूं कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है। एक या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। सर ये तो कहानी समझ में आती है कि हाँ शांत या आवर्ती, लेकिन एक और भी तो बात है, अनावर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है। तो याद रखिएगा, अशांत अनावर्ती जो है अपरमेय संख्या जो होता है, जो जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो रूट में होता है, तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो होता है अशांत अनावर्ती। आवर्ती माने रिपीटेशन, रिपीट होने वाला, दोहराने वाला। लेकिन अनावर्ती का मतलब होता है दोहराया नहीं जाएगा, वो कुछ कुछ नया नया अंक आते रहेगा, अनंत तक जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज को आप समझ लिए कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती, और अपरमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है उसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखना है और देखकर झट से बता देना है कि क्या होगा। तो ये सवाल जो है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि यह संख्या परमेय है कि न है। पहला तो ये बताना है कि यह परमेय है कि परमेय नहीं है, और उसके बाद में यदि यह परमेय है तो p बटा q के रूप में आपका क्या ख्याल है, q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्या कहिएगा। चलिए, तो मैं पहले देखता हूं कि परमेय है कि ना है। पहले क्या बताना है कि परमेय है कि ना है। तो देखिए, ये परमेय है। आप कहेंगे कि कैसे, आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं बोला हूं ना कि दशमलव परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या आवर्ती होगा। तो ये देखिए, दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह एंड है, खत्म है, अर्थात शांत है। दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह पूरा डिजिट कट जा रहा है, अर्थात यह शांत है। अर्थात क्या है, ये शांत है, तो परमेय होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे रेकरिंग वाला है। ये सवाल क्या है, रेकरिंग वाले हैं, अर्थात ये भी परमेय है, क्योंकि मैं बोला कि शांत वाले परमेय होते हैं और अशांत आवर्ती वाले भी क्या होते हैं, परमेय होते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि हाँ ये दोनों परमेय क्यों हैं। आप ये समझ गए होंगे कि ये दोनों परमेय क्यों हैं। अब ये अपरमेय क्यों, आपके मन में होगा कि ये अपरमेय क्यों है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं बता रहा हूं पहले इसके बारे में। जब ये परमेय है तो इसके क्यू के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि क्यू के बारे में पूछ रहा है। तो जब ये परमेय है और ये शांत वाला है, यानी कि इसका जो है क्यू जो होगा वह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। आपके मन में होगा कि सर इसे भी बोल दीजिए। चलिए मैं बोल देता हूं। तो इसका जो क्यू का ख्याल होगा वह ये होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n, और इसके अलावा अन्य संख्या भी होंगे, अन्य संख्या भी होंगे, क्योंकि आवर्ती है ना। अब आवर्ती के बारे में क्या बताया आपको, दशमलव जब क्यू को जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 5 के अलावे अन्य संख्या भी होंगे। तो इसका मतलब इसके क्यू के बारे में मुझे यही ख्याल है, तो इसका गुणनखंड में 2 होंगे, 5 होंगे, इसके अलावा भी अन्य संख्या भी होंगे। अब आपके मन में होगा कि यह अपरमेय है, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो जान लीजिए अपरमेय का कंडीशन क्या होता है। दशमलव रूप में अपरमेय कैसे लिखा था, तो अपरमेय का छोटा सा रूल है, क्या है, देखिए 2 संख्या माने एगो x एगो y है, तो पहली संख्या जैसे कि तैसे दूसरे वाला रिपीट हो गया। पहली बार में एगो था, यहाँ पे 2 हो गया, फिर ये वाला तो रहा, लेकिन ये वाला जो है सब 3 गो हो गया, फिर एगो x तो रहेगा, फिर y 4 गो हो जाएगा, और ऐसे 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 अनंत तक बढ़ते रहेंगे। ऐसे ऐसे जो है ये अनंत तक जो है बढ़ते जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 है 1 0, फिर 1 2 है 2 0, फिर 1 2 है 3 0, फिर 1 2 है 4 0, फिर क्या होगा 1 2 होगा 5 0, ऐसे 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 ये बढ़ते रहेगा। तो समझ जाइएगा कि यह जो है आपका अशांत अनावर्ती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं ये एक्सरसाइज में जो भी सवाल मैं एक्सप्लेन किया हूं आपको भली भांति समझ में आया होगा। समझ में आया या न आया, इसका आप कमेंट से अपना सुझाव जरूर दे। आप जरूर बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। और ये आपका आज 1.4 अर्थात रियल नंबर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आज
मैंने इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 का पहले तो बेसिक का बनाया हूं, फिर 1.1 का, फिर 1.2 का, फिर 1.3 का, फिर 1.4 का। तो ये आपका पहला चैप्टर आज खत्म होता है। अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे, जिसमें पॉलिनोमियल की बात करेंगे। और पॉलिनोमियल से मैट्रिक क्लास में 40 नंबर का सवाल आते हैं। जब से क्वेश्चन दुगना पूछे जाने लगे हैं, पहले 20 नंबर का था, जब से दुगना हुआ तब से 40 नंबर का सवाल आता है। तो मैं अगला वीडियो में मैं बात करूंगा बहुपद का, पॉलिनोमियल की बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहीं पे इस क्लास को खत्म करता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।